नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। लखनऊ लोक भवन के सामने परिवार द्वारा आत्मदाह करने के प्रयास के मामले में नवीन अरोड़ा ने किया ऐलान। हरदोई जिले के धुन्नू पूर्वा से आए लोगों ने किया आत्मदाह का प्रयास। विधानसभा की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने बचाने वाली टीम को लखनऊ कमिश्नरेट देगी 25,000 का इनाम। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा ने किया ऐलान। मुखिया 80 वर्ष राजा राम, पत्नी 70 वर्षीय रामश्री, बेटा उमेश, पत्नी उषा देवी, बहन पुष्पा, बेटे वीरू यादव और अंकुल ने किया आत्मदाह का प्रयास। जेसीपी नवीन अरोड़ा का कहना कि पीड़ित परिवार का आरोप गांव के ही दबंग मकान का कब्जा करना चाहते हैं। कामिनी कनौजिया, शिशिर कुमार वर्मा और अन्य लोग कब्जा करने को लेकर परेशान कर रहे परिवार को। प्रधान द्वारा जमीन 40 साल पहले दी गई थी। 2 साल से चल रहा है विवाद। मामले में हरदोई दीवानी में 2 साल से मुकदमा चल रहा है। राजस्व अधिकारियों ने भी नहीं की कोई मदद। परिजनों का आरोप। जेसीबी का कहना, मामले में हरदोई जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सूचित किया गया। बीते 1 साल में 300 करीब लोगों को विधानसभा के बाहर सुरक्षित बचाया गया है। अधिकतर जमीन विवाद के चलते लोग विधानसभा पहुंच रहे हैं। कई मामलों में लोगों के उकसाने पर भी लोग लखनऊ आ रहे हैं। मामले की जांच होगी। विधानसभा व लोक भवन के बाहर ऐसी घटनाएं न हो, इस पर रोक लगाने के लिए नई रणनीति के तहत पुलिस काम करेगी। नवीन अरोड़ा, जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर। ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है और हम लोगों ने अपनी तरफ से तो कोशिश की है, आत्मदाह की एसओपी भी बनाई है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ बल तैनात किया है, बल्कि हमारा काफ़ी समय इस काम में निकल रहा है। और एक लगातार लखनऊ पुलिस में खासतौर पर हजरतगंज थाने के लिए एक ये तनाव की बात भी रहती है कि कभी भी कोई कहीं से आ रहा है। जिसके बारे में सूचनाएं हैं वो हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तक आपको जान के बड़ा एक नई चीज़ पता लगेगी, करीब 350 लोगों को अब तक बातचीत करके रोका जा चुका है, बचाया जा चुका है। और कमेंडेबल काम किया है सेंट्रल की टीम ने, डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर और इनकी टीम ने। दूसरे थानों से भी हमने यहाँ लोग बुलाए हुए हैं और एक प्रॉपर एसओपी बनाई गई है। और अभी तक तो हम काफ़ी बड़ी सफलता इसमें यही प्राप्त की है कि हम लोगों की जान जाने से बचा रहे हैं, जो एक पुण्य का काम भी है। जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि विभिन्न जिलों से लोग आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार की अलग विभागों की समस्याएं हैं। और एक ये ट्रेंड सा बन गया है कि यहाँ आइए, अटेंशन आप गेन करिए। कुछ इनको बताने वाले लोग लोकल मिल जा रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पर्सन्स वहाँ पर हैं, कुछ लोकल मीडिया के लोग हैं, कुछ इनके खैरख्वाह हैं, कुछ इनसे जो दूसरी पार्टी से नाराज हैं वो भी अपने मतलब साध रहे हैं। तो ऐसे लोग इनको सलाह देते हैं कि आप यहाँ आइए, विधान भवन के सामने आइए, लोक भवन के सामने आइए और आत्मदाह करिए। इससे आपकी पब्लिसिटी होगी। और कई तो इस माइंडसेट से भी आ रहे हैं कि ठीक है, जलेंगे नहीं, हम केवल थोड़ा सा एक यहाँ प्रयास कर लेंगे और उससे हम दबाव बना ले जाएंगे। तो ये एक जो नई प्रवृत्ति आई है, ट्रेंड आई है, इससे दिक्कतें आ भी रही हैं बहुत। और सभी जिलों को हम लोग वापस रिवर्ट कर रहे हैं। एक अच्छा खासा पूरा सेल इस काम में अब लग गया है। सभी जिलों से बात की जाती है, वहाँ के डीएमएसपी से बात करते हैं, उनको इनकी समस्याएं बताते हैं, सॉर्ट आउट करने का प्रयास कराते हैं। कई लोगों की जिनकी पहले से इन्फॉर्मेशन है, डेट फिक्स है, जो घोषणा करके आ रहे हैं, उसमें यहाँ की टीम लगातार उनसे टच में रहती है। और जिस डेट में घोषणा होनी है उससे पहले उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की हम कोशिश भी करते हैं, बहुत हद तक सफल भी हैं। अब आज का ये जो घटनाक्रम है ये अनअनाउंस्ड है। एक परिवार है, राजा राम और उनकी फैमिली है, और ये हरदोई में धन्नू पूर्वा विकासखंड के लोग रहने वाले हैं। कभी इनको एक ज़मीन मिली थी जो इनका कहना है आबादी की ज़मीन थी, और जैसे गाँव में कई परिवारों को दी गई, 30-40 परिवारों को अलग अलग दी गई, उसमें लोगों ने अपने अपने घर बना लिए। और वहाँ पर जब ये रहने लगे, बाद में जब इसकी पैमाइश हुई तो दूसरे पक्ष का ये कहना है कि इसमें उनकी ज़मीन निकल रही है। तो जो 2 तरह के, एक आबादी की ज़मीन थी, कुछ का कहना है बंजर ज़मीन थी। मैटर टेकअप किया गया है, आईजी रेंज लखनऊ को बता दिया गया, लक्ष्मी लगातार टच में है। और एसपी हरदोई से बात हो गई है, वहाँ डीएम हरदोई को कम्युनिकेट करा दिया गया है। और अभी पता लगा है कि एसडीएम और एक सीओ की ज्वाइंट टीम इनके घर के मौके पे जा चुकी है और वो ऑलरेडी वहाँ पैमाइश की प्रक्रिया शुरू कर रही है। उनकी रिपोर्ट आने पर ही ये पता लगेगा कि कौन सा पक्ष सही है, कौन सा गलत है। दूसरा पक्ष है जिसमें इन्होंने 2 नाम लिए, एक कामिनी, एक उनके पति हैं वर्मा जी। इनसे इनका एक जो एमएम हरदोई है, न्यायालय एमएम हरदोई
मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहाँ केस भी चल रहा है और उसके बारे में भी हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें क्या प्रगति है। फिलहाल एक इनके खिलाफ कभी बहुत पुराना केस है जिसमें 15C के तहत कोई मुकदमा चला था और 49A की एक नोटिस दी गई थी जो इसके पक्ष में वापस हुई है। ये पेपर अपना प्रोड्यूस कर रहा है, इसको भी डीएम के नॉलेज में वहाँ ला दिया गया है और सभी पक्षों को देख के उनसे एक रिपोर्ट हम मांग रहे हैं जो जल्दी हमें मिल जाएगी। अभी तक कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये लोकल स्थानीय पुलिस ही बता पाएगी क्योंकि जितनी जानकारी इनके पास है, इनका कहना है कि हमने किसी से कोई मशविरा नहीं किया, परिवार के लोगों ने आपस में ही हम लोगों ने बात की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है कि ये अभी छुपा रहे हैं, पूरी चीज़ रिवील नहीं कर रहे हैं। तो एक बार हरदोई से भी हम रिपोर्ट मंगा लेते हैं, हरदोई की टीम भी यहाँ आई है, इनको इंट्रोगेट करेगी और उससे जो और बातें पता लगेंगी। फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि 7 लोग थे जिसमें 5 लोगों ने आत्मदाह करने के लिए मिट्टी का तेल डीजल अपने ऊपर डाला था और ये लोग अलग अलग 2 बसों से यहाँ आए थे, प्राइवेट बसों से, जो बसेस चलती हैं हरदोई लखनऊ के बीच में, और यहाँ आके ये देर रात आ गए थे, रुके थे और सुबह इन्होंने टेम्पो से 2-3 जगह टेम्पो बदल के ये लोग विधान भवन आए थे। जैसे ही इन्होंने कोशिश की, 4-5 लोगों ने अपने ऊपर मिट्टी तेल डाला हुआ है और तत्परता दिखाते हुए लखनऊ की आत्मदाह टीम ने, आत्मदाह विरोधी टीम ने तत्काल इनको मौके पर रोका है और 5 लोगों की जान बचाने में सफलता हासिल की। ये जो समय बता रहे हैं कि 250-300 के आसपास लोगों को बचाया गया है, इसका समय क्या है, कितने महीनों में इतने लोग आए? ये एग्जैक्ट मैं आपको डेट बता दूंगा, जब से ये आत्मदाह का पहला प्रकरण हुआ था उसके बाद SOP बनाई गई है जिसमें एक महिला ने अपने आप को सेल्फ इमोलेट किया था, ये एक पुरुष, मैं आपको समय एग्जैक्टली बता दूंगा उस SOP के बनने के बाद से अब तक। एक सवाल और है, ज्यादातर जो मामले आए हैं वो जमीन से संबंधित हैं, क्या ये मामले कलेक्ट्रेट जिला स्तर पर या फिर स्थानीय पुलिस उसको वहां पर शांत कर दे तो यह मामला न पहुंचे, इसके लिए कोई विचार किया जा रहा है या कुछ इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? कोई रणनीति? जरूर, जब इस तरह के सेल्फ इमोलेशन के मामले आए हैं सामने या कुछ लोगों को हम लोगों ने यहाँ समय रहते ही बचाया है, तब उन जिलों के SP और DM को यहाँ से पत्राचार किया गया है और बहुतों की समस्या सुलझाई भी गई है। जैसे मैंने कहा कि अगर 250 जानें बचाई गई तो निश्चित रूप से उसके पीछे समन्वित प्रयास रहा होगा। इससे जो मेरी अभी बात हुई है, इसका कहना है कि हम तहसील दिवस, थाना दिवस में आज तक नहीं गए, लेकिन हाँ, हमने SDM के यहाँ, DM के यहाँ और लोकल थाने पे अपनी एप्लीकेशंस दी थी, ये इसका अभी कहना है। तो निश्चित रूप से अगर संवेदनशीलता जिलों में और दिखाई जाए इस मामले में और जो थाना दिवस, तहसील दिवस का जिस उद्देश्य के लिए वो बने थे, अगर हम उसको और तत्परता से लागू करें, संयुक्त टीमें भेजी जाएं, रेवेन्यू से और तेजी से काम हो, तो निश्चित रूप से जहां हम खड़े हैं इससे हम और बेहतर स्थिति में होंगे और लोगों की जान बचा सकेंगे। उसको समन्वित रूप से नहीं जोड़ सकते हैं और हर बार जब वहाँ के DM SP को बताया जाता है तो उनके स्तर पे प्रिवेंटिव एक्शंस हो रहे हैं, नोटिसेस दिए जा रहे हैं। उसके डेटा हमने इसलिए भी नहीं मंगाए हैं कि वो डायरेक्टली हमसे कंसर्न नहीं है। लखनऊ से जो रिलेटेड केस थे उसमें हमने कार्रवाई की है। 5 लोग जो है नाम बता देते। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।